आत्मवंदन मास्टर्स, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और हम सब साथ में जुड़े हैं बहुत ही प्यार के साथ, शांति के साथ। और धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड सो मास्टर्स, जैसा कि हम रोजाना कह रहे हैं कि हम गीता का 2-4 पेज हम डेली पढ़ रहे हैं। तो 2 श्लोक और उसके साथ जो उसका विवरण भावार्थ है वो पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको मेरा आत्मवंदन और प्रणाम। शुरू करते हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। सो भगवत गीता का श्लोक 2 से लेकर 20 तक, और ये है पेज नंबर 37। न जायते म्रियते न वा कदाचि नान्यम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न का मतलब, जैसे यहाँ उसका विवरण दिया गया शब्दार्थ। न का मतलब कभी नहीं होता है, जायते मतलब जन्मता है, म्रियते मतलब मरता है, कदाचित मतलब कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य के बारे में कहा गया है। अयम मतलब यह, भूतवा मतलब होकर, भविता मतलब होने वाला, वा का मतलब होता है अथवा, भूयः का मतलब होता है अथवा पुनः होने वाला, अजह, अजह का मतलब अजन्मा, अयम अयह, पुराणः मतलब सबसे प्राचीन, हन्यते मतलब मारा जाता है, हन्य माने मतलब मारा जाकर, शरीरे मतलब शरीर में। तो ये इसका शब्दार्थ थे। भावार्थ लिखा हुआ है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। यह आत्मा के बारे में ही बताया जा रहा है कि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, ना ही वह, वो नित्य है, शाश्वत है, निरंतर चलता रहती है। हमारी आत्मा बहुत ही प्राचीन है, पुरातन है। और अगर शरीर मर भी जाता है तो हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं। शरीर का हनन किया जा सकता है, आत्मा का नहीं। यह जो आत्मा है देही है, भूतकाल में भी या भविष्य में भी रहेगा। मतलब ये हमारी आत्मा के बारे में बताया कि वो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। वह कभी ना तो जन्म लिया है न मरा है। आत्मा नित्य, शाश्वत और सनातन है। हम सनातन, नित्य और शाश्वत आत्माएं हैं। यह नाक, मुंह, आंख, पैर, हाथ हम नहीं है। यह शरीर मरने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती। इस देह का नाश होने पर भी देही का नाश नहीं होता। यही मौलिक ज्ञान है, आत्मज्ञान। तो मौलिक ज्ञान क्या है इस जगह? कि इस देह का नाश होने पर भी देही का नाश नहीं होता। मतलब आत्मा को देही कहा गया है, ना कि शरीर को। यहाँ पे आत्मा है जो है वो देही है। इस देह का नाश होने पर भी, देह मतलब शरीर मगर देही मतलब आत्मा, तो देही का नाश नहीं होता। यह मौलिक ज्ञान है, यह आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण जी द्वारा प्रसारित भगवत गीता अनुसार इसे हम स्व अनुभव से जानकर आत्म तत्व में ही रहते हुए हमारे सांसारिक व्यवहारों का निर्वाह करना है। सदा आत्मा के स्वरूप को स्मृति में रखकर मनन करते रहना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने जो सांसारिक व्यवहार है, सोशल कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, या जो हम सोशल इसमें कम्युनिटी में रहते हैं, अपनी हमारा जो घर परिवार है, तो हमें कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इसी में रहकर आप अपना निर्वाह कर सकते हैं। सदा आत्मा के स्वरूप को स्मृति में रखकर मनन करते रहना चाहिए। यह जो आत्मा है देही है, भूतकाल में भी या भविष्य में भी रहेगा। वह कभी ना तो जन्म लिया है न मरा है। आत्मा नित्य, शाश्वत और सनातन है। आई थिंक ये इसी को ही दोबारा रिपीट किया है। 2 बार उन्होंने रिपीट किया है। तो यही सेम चीज है मास्टर्स। और बाकी फिर नेक्स्ट पेज है, तो हम नेक्स्ट पेज कर लेंगे। 39th पेज पे आज हमने खत्म किया है। कल हम 40th पेज पे लेंगे, 40 पेज से 2 से लेके 22 तक। सो थैंक यू मास्टर्स।
तो अब हम रेडी हो जाएं ध्यान करने के लिए। और कुछ हमारे आप सबको ये बताना चाह रही थी कि कल हो सकता है स्वाध्याय ना हो। कल जो हिंदी की बुक हम आत्मा की यात्रा, और इंग्लिश में जो पीटर रिचलू जी के द्वारा लिखी गई बुक है अ सोल जर्नी, ये बुक का स्वाध्याय हम सब कर रहे हैं। कृपाल जी फैसिलिटेट करा रही हैं, उन्होंने भी स्वाध्याय किया है, अमिता जी ने भी किया है। और अभी इस हफ्ते ऋतु जी एंड सुनीता जी करा रही थी, पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी उनका ही था शायद। तो हो सकता है कि कल ना हो, और हो सकता है कि परसों हो, ये भी हो सकता है। सो जैसा भी होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। आ, कुछ ऐसी चीजें आ चुकी कि उसको आप वो नहीं कर सकते, अ, मतलब कुछ काम आ गए तो उनको वो सैटरडे को ना होकर संडे को होगा, और हो सकता है संडे को ना हो, लेट्स सी। क्योंकि दिवाली आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं। आ, हमेशा वी हैव रूम फॉर एडजस्टमेंट्स और इम्प्रूवमेंट के लिए रहता ही है। तो वी शुड गिव टाइम टू एवरीवन। तो मैं भी समझ रही हूँ कि दिवाली का समय होता है, शाम का समय है, और सभी काम में बिजी होते हैं। सो नो प्रॉब्लम, एंड लेट्स सी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए आप सब अपने पास एक गिलास पानी लेके बैठे, और लास्ट में क्योंकि हम पानी चार्ज करते हैं, अपने आसपास जो भी आपको कंफर्टेबल जगह लगे वहां पर जाके बैठे, आलती पालथी मार के बैठे, हाथों को आपस में क्लास्प करके उंगलियों में उंगलियां फंसा कर बैठे, और आंखों को बंद करें। जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो आप चेयर, सोफा, बिस्तर पर बैठकर अपने पाँव को लटका लें, और एंकल्स के पास से टखनों को क्रॉस कर लें, यानी कि एंकल्स को क्रॉस कर लें। और पूरा ध्यान हम भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों पे लगाना है। ये जो समय है ध्यान का, इस समय हम हर कुछ भूल कर बैठेंगे। हमारा क्या काम है, अगर आप ध्यान से जुड़ने के लिए बैठे हैं और ध्यान में आकर बैठ चुके हैं, यहाँ पर जुड़कर आप ध्यान करने के लिए आए हैं, तब पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ ध्यान में मन लगाएं। सब कुछ जो भी दिमाग में विचार चल रहे हो, काम चल रहे हो, थोड़े देर के लिए सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान सांसों पे लगाना है। भूल जाना है कि हम कौन हैं, क्या हैं, हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना है, हमने क्या कमाया, क्या गवाया। सिर्फ अब अपने आत्मा के बारे में हमें सोचना है, अपने सांसों के साथ जुड़कर अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है। तो अपना पूरा ध्यान भीतर आती हुई सांस किस प्रकार आ रही है, और बाहर जाती हुई सांस किस प्रकार जा रही है। अपनी नासिका से सांस लेते हुए आप सब अपने पेट तक सांस लेके जाएं, और धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम होने लगता है, तो ये मैं महसूस करेंगे। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। पूरी तरह निश्चिंत होकर, रिलैक्स होकर, पूरा ध्यान सांसों पे लगाकर। जो भी मास्टर्स चश्मे लगा के बैठे हैं, अपने चश्मे उतार ले। जिनको पिरामिड लगाकर बैठना है वो सर के ऊपर पिरामिड लगाकर बैठ सकते हैं। तरह तरह की पिरामिड्स भी आते हैं, अगर आप चाहते हैं वो पिरामिड्स अपने शरीर पर जहाँ पे भी आप लगाना चाहें लगाकर बैठ सकते हैं। अपने सर के हर भागों को रिलैक्स करेंगे सांसों के द्वारा। भीतर आती हुई सांसें आपके सर को प्रक्षालित करती हैं। महसूस करें हर एक सांस आपके ब्रेन में प्रवेश कर रही है। ब्रेन का फ्रंटल पार्ट,
लेफ्ट और राइट भाग और सर का पीछे का भाग सांसों के द्वारा शांति और सुकून पा रहा है। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करती जाए। अब हम अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में सांसें भेजेंगे। महसूस करें हमारे क्राउन चक्रा में और हमारे पीनियल ग्लैंड जो आंखों के पीछे होते हैं उसमें सांसें पहुंच रही हैं। बहुत ही आराम से, शांति से, सुकून दिला रही है सांसें। अब अपनी सांसों को अपने पूरे चेहरे पर, अपने माथे पर, अपने कानों में, आपके आंखों में, नासिका में, आपके जबड़ों में, जिह्वा में महसूस करें। आपकी गालों में सांसें पहुंच रही हैं, ये महसूस करें। हम अपनी सांसों को हम सब अपने गर्दन में, गले में, गले की मांसपेशियों में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपनी आवाज के भीतर अपने थायराइड ग्लैंड में भी महसूस करें। आपका वॉइस बॉक्स, हमारा थायराइड ग्लैंड, गले की मांसपेशियां, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। ईसोफेगस में, गले की फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, उसमें भी सांसों को महसूस करें, भीतर प्रवेश करते हुए और रिलैक्स करते हुए। तो अपनी सांसों को हम अपने छाती में, अपने हृदय और फेफड़ों में महसूस करेंगे और साथ ही साथ हमारे पीठ, रीढ़ की हड्डी, हमारी कमर, हमारे कंधे, हमारे हाथ, कोहनियाँ, हथेलियाँ, कलाइयाँ और उंगलियों में महसूस करें। पहले अपने हाथों में महसूस करें सांसों को भीतर आते हुए। हाथों को रिलैक्स करें, जहाँ कहीं पर भी जकड़न हो, कंधों को ढीला छोड़ें। अपनी रीढ़ की हड्डी से आप सांस ले रहे हैं ऐसा महसूस करें। सांस आप नाक से ही ले रहे हैं
लेकिन ऐसा प्रतीत हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। आप अपनी सांसों को अपने छाती में, अपने हृदय में महसूस करें और अपने लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में। अपनी हर सांस को हमारे भीतर, हमारे हृदय में महसूस करते जाएं। एक एक सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस हृदय में प्रवेश करते हुए हमारे हृदय को प्रक्षालित करती हुई, रक्त में मिलती हुई, रक्त नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में फैलती हुई, शरीर को रक्त प्रदान करती हुई, जीवन प्रदान करती हुई, शांति और सुकून पा रहा है हमारा पूरा शरीर। जो भी तकलीफें हैं, महसूस करें अपनी तकलीफों को सांसों के द्वारा आप बाहर छोड़कर प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अपने अंदर की जो भी भावनाएं हैं, अरिशद हैं, उन सब को दूर करें। बुरी लगी हुई बातों को भूलकर सबको माफ करें, क्षमा दें। अपने अंदर का गुस्सा, अहंकार, सब कुछ छोड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। भीतर आती हुई सांसें आपके हृदय तक पहुंच रही हैं, आपके हृदय को ओपन कर रही है। ये हृदय बुरी लगी हुई बातों से, चुभी हुई बातों से बंद हो जाता है। करुणा दूर हो जाती है। दूसरों की तकलीफ हम समझ नहीं पाते। हम अपना दिल बंद कर लेते हैं, हृदय बंद कर लेते हैं दूसरों के प्रति, अपने आप के प्रति। इस हृदय को हमें खोलना है, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए। अपनी तकलीफों को समझते हुए दूसरों की तकलीफों को भी समझना है। अपने आप को प्यार देते हुए दूसरों को भी प्यार पहुंचाना है। मगर पहले अपना हृदय खोलना है, सबको क्षमा करना है। जो भी हो, जैसा भी चाहे कोई आपको हजम ही क्यों ना हो रहा हो सकता है आप उसको देख के गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ा जाते हो, तकलीफ में आते हो, मगर फिर भी अब आपके पास हर तरह की क्षमताएं हैं। ध्यान हमें क्षमतावान बना देता है, शक्तिवान बना देता है। हम हनुमान जी के समान सांस लेते हुए हम अपने आप के गुरु बन जाते हैं। ये सांसें हमें पवन पुत्र हनुमान बना देती हैं। और इन्हीं पवन पुत्र हनुमान के साथ जो शक्तियां हमें मिलती है, वो अपने हृदय में भी दे, अपने हृदय को भी भेजे। अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप को प्यार करें, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने खाने का ख्याल, अपने सोने का ख्याल, अपने रहने का ख्याल, बोलने का ख्याल, देखने का ख्याल, हर चीज का ख्याल रखें कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके प्रति कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सबको माफ कर दें। जब हम सबको माफ करते हैं, हमारे अंदर का गुस्सा, अहंकार, हमारी चिड़चिड़ाहट सब कुछ दूर हो जाती है। हमारा दिल धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि ये दिल ही है जो हमारे चारों तरफ हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, रेडिएट करता है हमारी सोच को। दिल को अगर बंद रखेंगे, कुछ भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपकी मन की
इच्छाएं हैं, अबंडेंस से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, आपका दिल खुला होना बहुत जरूरी है। सबको माफ करें, अपने आप को माफ करें, अपने आप को प्यार करें। अपने फेफड़ों में अब सांसों को भेजें और रिलैक्स कर दीजिए सांस छोड़ते हुए। अब हम अपनी सांसों को अपने पेट और पेट से जुड़े हुए तीनों भाग, अपर एब्डोमेन, हमारा लोअर एब्डोमेन, हमारे जनन इंद्रियां, सब में सांसें भेजेंगे। भीतर आती हुई सांसें हमारे पेट को प्रक्षालित करती है। हमारे ब्रह्मरंध्र से आती हुई प्राण शक्ति, जो ब्रह्मांडीय शक्ति अपने साथ प्राण शक्ति हमारे भीतर लाती है। हमारे शरीर के हर कोने कोने में, हमारे हर नाड़ियों में ये प्राण शक्ति बहने लगती है जब हम विचार शून्य होते हैं। महसूस करें हमारे भीतर ये प्राण शक्ति हमारे पेट में जाकर सांसों के साथ मिलकर ऊर्जा का रूप लेकर पेट के हर भाग को प्रक्षालित कर रही है, साफ कर रही है। हर ऑर्गन, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, हमारी किडनी सब साफ हो रही है, सब सुचारू रूप से चल रही है। हमारे जननेंद्रियों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको सांसों के द्वारा ओपन कर ले। ये मन की शक्तियों से, मन की आंखों से ओपन होता हुआ देख। जो भी फाइब्रॉइड्स हैं, किसी भी प्रकार का सिस्ट है या कोई भी तकलीफें हैं आपके जननेंद्रियों से जुड़ी हुई, उन्हें छोटा करते जाएं। महसूस करें धीरे धीरे छोटी हो रही है और छोटी होकर गायब हो चुकी है। जो भी तकलीफें हैं, जो भी बंद पड़ी नसें हैं, सब खुल चुकी हैं, सब ओपन हो चुकी हैं। जो भी तकलीफें हैं सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दे। हमारी क्रिएटिव पावर्स फिर से जागृत कर सकते हैं हम। हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी की शक्तियाँ होती हैं जो ध्यान के द्वारा फिर से शुरू हो जाती है। अगर आप सबको ऐसा एहसास होता है कि हमारी क्रिएटिविटी हमसे कहीं दूर चली गई है, आप गलत सोचते हैं, हमारे अंदर ही हमारे भीतर रहती है, हम जब चाहें तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना कोई नई चीज सीखें, कोई नया चीज करें, ध्यान करें समय पर। कुछ ना कुछ नया सीखने से हमारी क्रिएटिविटी जागृत रहती है। मन की इच्छाओं को, जो भी करने का मन करता है वो करें, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। इसी भौतिक जीवन में हर कुछ सीखें। धीरे धीरे अब अपने बॉटम पार्ट्स को प्रक्षालित करेंगे सांसों के साथ। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, सबको महसूस करें क्लीन होता हुआ और रिलैक्स करते जाएं। अपने कमर से नीचे के भागों को महसूस करेंगे। हिप्स, कमर, हमारे हिप बोन्स, हमारी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, हमारे घुटने यानी कि नीज, हमारी पिंडलियां यानी कि काव्स, हमारे टखने, हमारे एंकल्स, हमारी एड़ियां यानी कि हील्स, पाँव की तलवे यानी कि सोल, हमारे पाँव के सोल्स और पाँव की उंगलियां जिन्हें हम टोस कहते हैं। अपनी सांसों को अपने पाँव में, अपने घुटनों में, उंगलियों में
पाँव की तलवों तक, पाँव की उंगलियों तक महसूस करें। प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं अपनी हर सांस के साथ। महसूस करें कि हम सब अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं मदर अर्थ में। भीतर आती हुई हर सांस हमारी जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही है। हमारी जड़ें हमें एक वृक्ष की भांति खड़ा करती है। जिस प्रकार हमारा पूरा शरीर स्टेबल सीधा खड़ा रहता है, उसी प्रकार महसूस करें कि हम एक वृक्ष बनकर सीधे खड़े हैं और हमारे पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। अपनी माँ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर अंदर जाएं, अपनी जड़ों को स्थापित करें, ग्राउंड करें। महसूस करें हम माँ से प्यार, शांति, एकता और करुणा का पाठ सीखें। हमारे अंदर के जो भी पॉजिटिव आयंस थे मदर अर्थ के नेगेटिव आयंस के साथ मिलकर पूरी तरह स्टेबल हो रहे हैं, बैलेंस रूप में आ रहे हैं। हमारी शक्तियां बैलेंस हो रही हैं। शांति, अपार शांति को महसूस करें। अब अपनी सांसों को महसूस करें अपने शरीर के हर भाग में। महसूस करें कि आप पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें और अब सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। महसूस करना है हर सांस के साथ कि हम सब शरीर नहीं आत्मा है। अपने आप को आत्म स्वरूप महसूस करते रहें। जब हम शरीर की कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हम कभी भी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे कि हम आत्म स्वरूप है, हम आत्मा है। हमारे अंदर हमारी इस आत्म चेतना को महसूस करना है, उसके ज्ञान को पाना है, अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं। हमारे भीतर इस आत्मा, इस ज्योति में क्या क्या ज्ञान छुपा है। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी जाप के, बिना किसी विचार के, ना कोई सोच, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। किस प्रकार आपकी ये सांसें नासिका के भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांस हमारी बाहर जा रही है, उसे महसूस करें। क्या आपकी सांसें ठंडी हो चुकी हैं या आपकी सांसें गर्म आ रही हैं अभी भी। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पर पूरी तरह एक होकर सांसें लें। जो सांसें भीतर आ रही हैं उन्हें वापस बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर के सारे विचारों को बाहर रिलीज करते जाएं। दुख, तकलीफ, पीड़ा सब सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं।
अपनी एक एक सांस महसूस करते जाएं। पूरा ध्यान हमारा सिर्फ सांसों पर। ना कोई विचार, ना कोई सोच। कोई विचार अगर आ भी जाए तो वापस छोड़ दें। आप अवेयर रहें कि आप सांसें ले रहे हैं। अपनी हर सांस भीतर और बाहर महसूस करें। एक भी सांस खाली नहीं जाए। हमारे शरीर में प्राण शक्ति की ऊर्जाएं ब्रह्मरंध्र के द्वार से तभी आ सकती हैं जब हम विचार शून्य होंगे। अपने आप को विचार शून्य रखने की कोशिश करें। विचार शून्यता के लिए पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। 1 मिनट के लिए भी अगर आप विचार शून्य होते हैं तो भी काफी ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। अपनी हर सांस को महसूस करें।
अपनी हर सांस को महसूस करें, महसूस करें। प्रतीत होता है ये सांसें हमारे भीतर शांति और सुकून का संदेश लेकर आती हैं, निर्मलता, कोमलता महसूस कराती है। हर एक सांस कितनी प्रिय है, कितनी निर्मल है, कोमल है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। पता भी नहीं चलता कब हमारे भीतर प्रवेश करती है। ये सांसें हमारा पूरा शरीर सांस लेता है इन सांसों को। इस प्रकार ये सांसें अपना स्वरूप हमें महसूस कराती है। हम सांसों को देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं। हर एक सांस जो हमारे भीतर, हमारे नासिका से आती है, हमें प्रतीत होता है कि सांसें केवल हमारी नाक ले रही है, मगर सांसें तो हमारा पूरा शरीर ले रहा है। टिश्यूज के द्वारा, स्किन के द्वारा, आंखों के द्वारा, पूरा चेहरा, हर भाग में, हर चेहरे के भाग में ये रोमकूप, सारे छिद्र, छोटे छोटे जो हमारे स्किन में होते हैं, ये सब भी सांस ले रहे होते हैं। हमें पता नहीं चलता, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन सांसें बहुत कीमती हैं पूरे शरीर के लिए। जब तक ये शरीर है तब तक ये सांसें हैं, जब तक ये सांसें हैं तब तक हमारा जीवन है, तब तक हम पवन पुत्र हनुमान बन सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं, अपने आत्मा को पहचान सकते हैं, आत्मा से जुड़े हुए कार्यों को कर सकते हैं। अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, इवोल्यूशन के लिए अपनी सांसों का एक होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि इस मनुष्य शरीर के साथ हम अपने जो भी जीवन के लक्ष्य हैं, एम है, उनको स्थापित करें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या करना है हमें। अपने लक्ष्यों को समझें, पहचानें, उसका बोध होने के बाद लक्ष्यों पर ध्यान रखें। लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, नीति के साथ चलें, सत्य के साथ चलें, धर्म के साथ चलें। जो आपका धर्म है उसे निभाना तो पड़ेगा ही, उसे करें और मध्य मार्ग में रहें। जो जीवन मिला है उसे एक्सेप्ट करें, उसके साथ जिए चले। किसने कहा कि जीवन आसान है, लेकिन मुश्किल भी नहीं। जब ठान लो तो हर कुछ, सारी मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। जब हम मुश्किलों को पार कर लेते हैं तो हमें लगता है, अरे अभी तक तो ये इतनी बड़ी मुश्किल हमारे सामने खड़ी थी और अब हमारे सामने से ये मुश्किल निकल गई। बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी आवाज के, जिसके साथ हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, पता चला सारी तकलीफें दूर हो गई क्षण भर में। इसलिए ध्यान करिए, ध्यान के साथ आगे चलिए, अवेयर रहे। ध्यान हमें, हमारे अंदर हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, हमें क्षमतावान बनाता है, हमें संबल देता है। रोजाना ध्यान करने से हमारे अंदर सकारात्मकता जागृत होती है। सकारात्मक विचारों के साथ हमारा जीवन चमत्कारिक सोच के साथ आगे बढ़ता है। चमत्कार होने लगते हैं हमारे जीवन में। अपने लक्ष्यों को साधो, अपने आप को जानो, अपने सांसों के साथ पवन पुत्र हनुमान बन जाओ। अपने कार्यों को पूरा करो, कल पर ना डालो। जो काम आज के हैं आज करो, जो कल के हैं वो कल करो। हर कार्य को महसूस करते हुए दिल से कार्य करो।
बिना दिल के कोई भी कार्य मत करो। ध्यान हमें ताजगी से भरता है, अवेयरनेस से भरता है। ध्यान हमें याद दिलाता है कि हम अपने प्रेजेंट में जिए, अपने आज में, अपने अभी में जिए। न कल में जियो, न आने वाले कल में जियो। जो गुजरा कल, जो गुजर गया कल, ना उसमें जियो, ना वो आने वाला पल जो आएगा, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। सब चीजें तभी मुमकिन है जब आप अपने आज में जियो, अपने अभी में जियो। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाते हुए अपने पूरी दिनचर्या को ध्यान बना लो। जब अपने आज को ठीक रखोगे, तब हम अपने भविष्य को भी ठीक रख पाएंगे। पहले आप अपने आज को ठीक रखें, अपने लक्ष्य को साधो और लक्ष्यवान होते हुए अपने हर लक्ष्य को पूरा करें। अपने आज में जिए। जो जो कार्य करने हैं उनकी लिस्ट बनाए, कर ले, कल पे ना छोड़े। और जो कल करने हैं उनको कल करें, लेकिन करें जरूर। अपनी हर सांस को महसूस करते जाए। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर वापस सांसों पे आ जाए। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। अवेयर होना है आपको। जागृत अवस्था में ध्यान करें। अगर योग निद्रा आ भी गई कोई बात नहीं, लेकिन अवेयर रहना है, कोशिश करनी।
अपनी हर सांसों के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएं, और भीतर और भीतर। हर एक सांस बहुत कीमती है। एक भी समय, एक भी क्षण खाली ना जाए। हर क्षण, हर समय अपनी सांसों पर ध्यान रखें। हमारे जीवन में कोई भी कार्य जो भी होता है, कोई भी चीज हम देखते हैं, जो भी चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, हमारे आंखों के सामने, वो क्या बताने की कोशिश कर रही है, उसका एहसास करना शुरू करें। अवेयर रहें अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने आप के साथ। इस यूनिवर्स में एक पत्ता भी बिना मतलब के नहीं हिलता। हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। आपकी सृष्टि आपको क्या बता रही है, उस पर ध्यान रखें। अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं। एक भी पल बिना सांस के ना गवाएं। हर एक सांस का सदुपयोग करें। अपने पूरे दिनचर्या को ध्यान बनाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़कर पवन पुत्र हनुमान बन जाएं और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने लक्ष्य पर, नीति के साथ, सत्य के साथ, धर्म के साथ।
7 मिनट और शेष मास्टर्स। तीन मिनट और शेष मास्टर्स। अब आप सब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करें। धन्यवाद देते जाएं अपने पूरे शरीर का, सर से लेकर पांव तक। अपनी सांसों के साथ महसूस करते हुए शरीर का धन्यवाद देते जाएं। धीरे धीरे अब अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। अपने सर को सीधा करेंगे। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे।
धीरे धीरे अब अपने शरीर को आप सब महसूस करें, वापस अपने शरीर की चेतना में आ जाए। और धीरे धीरे अब हम सब अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने हाथों को जो बंधे हुए हैं उन्हें खोलकर अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए रब करते हुए अपने आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सब ध्यान से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाए तो आप सब पानी रिचार्ज करने को रेडी कर लें अपने आप को। सो मास्टर्स, आप सब एक जग, वाटर बॉटल, पानी का ग्लास, जो भी आपके पास हो अवेलेबल, आप उसको अपने पास रखें और दोनों हाथों से उसे पकड़कर आप चार्ज करेंगे और अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए उसमें इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति, सारी चीजें मौजूद हैं। सकारात्मकता मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग सभी कोई सुख, शांति, समृद्धि, प्यार, एकता से भरे हुए हैं। सबका जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है, स्वस्थता के साथ व्यतीत हो रहा है। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कार्यों में, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को उन्नति के मार्ग पर आगे अग्रसर करते हैं। हम सब साथ में ध्यान करते हैं। हम सब एक दूसरे को प्रकाश के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर जाने के लिए मदद करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या हम सब जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को करते हुए हम सब उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे गुरुजन, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, हमारे पितामह, हम सबको गाइड करते हैं। हमारे हर कार्यों में हमें गाइडेंस प्राप्त होता है, मार्गदर्शन मिलता है, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं। हमारे कलीग्स, हमारे गाइड्स, हमारे मेंटर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे साथ में करने वाले काम, साथ में काम करने वाले लोग सभी हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हर अपॉर्चुनिटीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। हम अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं, ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करते हैं, पृथ्वी माता का धन्यवाद, सृष्टि माता का धन्यवाद, सभी मास्टर्स का धन्यवाद, सारे गाइड्स का धन्यवाद, हमारे गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद, आर्क एंजल्स का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अब आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आप सब जो भी क्वेश्चंस हो या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कोई बात शेयर करनी हो तो आप बता सकते हैं। यस, बिल्कुल, बिल्कुल बता सकते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करें, हैंड रेज कर ले मास्टर्स।
आप अपने जो भी मास्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हैंड रेज करें, वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें अपने आप को, तो मुझे ऐड करना इजी हो जाता है। यस यस मनीषा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन अच्छा रहा, बहुत ध्यान आज। थैंक यू। कल मैं एक्चुअली मैं आई वाज नॉट वेल, मुझे बहुत सर्दी और जुकाम था कल, सो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड दिस meditation. हाउ आर यू नाउ? I'm okay now, but still that cough and thing is there. Everywhere it is like this only. यस बिकॉज अब वो तो रहेगा ही, लेकिन मौसम भी चेंज हो रहा है, और कई बार क्या Yeah. होता है हमारे जो असेंशन के सिम्टम्स होते हैं उसमें भी फ्लू होता है, तो इसलिए आप लोग चिंता मत करें, सब ठीक है। कोल्ड एंड कफ ही है ना, दैट्स ओके। Yeah, that's it. हाँ यस बताइए। Ma'am, today morning, around 4:45, 5 o'clock, I just saw a dream. वो ड्रीम में मैंने देखा, me I was standing somewhere in the place, unknown place, and me and my husband was standing, and all of a sudden ऐसे ऐसे बड़ा जो डॉग होता है ना, जैसे ब्राउन कलर का ऐसे बड़ा एकदम लार्ज जो डॉग होता है ना, वो जी जी जी। दैट ही इट्स कम इनसाइड, और वो कुछ पीने जा रहा था। तो मैं मेरे हस्बैंड मैंने खुद को नहीं देखा, बट आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड उसको वो मत मत पीने देना, इट इज नॉट गुड फॉर हिम। अच्छा। पीने जा रहा था ऐसे, हम्म। एंड तो वो उसने ऐसे वो जो था वहां पर कंटेनर में उसने पिया, और वो ऐसे निकल गया वहां से। तो माय इवन माय हस्बैंड वाज बिहाइंड हिम, एंड पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम ऑल ऑफ सडन वो जो डॉगी था वो गिर गया, और उसके ऊपर ना ऐसे कुछ तो गिर गया, और जैसे कि व्हाट ग्रे कलर का कुछ तो गिर गया, एंड डॉगी पर गिर गया, और वो ऐसे लेटा हुआ था डॉगी, और जो डॉगी पर गिर गया ना मैम, वही मेरे हस्बैंड पे गिर गया। एक्चुअली में? नो नो, एक्चुअली मैं ड्रीम ड्रीम इन में? द, हम्म। तो आई डोंट नो ओके। एग्जैक्टली ये क्या है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा, आई डोंट नो। हम्म। तो जस्ट कई बार हमारे ड्रीम्स जो होते हैं वो हमें जो चीजें, डरने की जरूरत नहीं है, कई बार ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे भय होते हैं, हमारे डर होते हैं ना, वो निकल रहे होते हैं ड्रीम्स में, वो भी दिखता है। और कई बार हमारे ड्रीम्स हमें फ्यूचर के बारे में भी बता रहे होते हैं। तो आपके ड्रीम्स आपको क्या सूचित कर रहे हैं? आपके ड्रीम्स अभी तक कैसे आते रहे? आपके ड्रीम्स अभी तक कैसे आते रहे? तो आप अपने, जैसे होता है ना कि आप अभी तक आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं जीवन में, वो कैसे हैं, क्या बताते हैं आपको, है ना? हाउ मच अवेयर यू आर विथ योर ड्रीम्स एंड व्हाट दे आर टेलिंग यू। एंड उससे भी डिपेंड करता है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई चीज होने वाली होती है तो मुझे पता चल जाता है, तो मेरे को पता रहता है कि हाँ, कई बार मुझे ड्रीम्स के द्वारा पता चलता है, कई बार मुझे मेडिटेशन में पता चल जाता है, या मन में अपने आप आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं, मेरी क्या चीजें, मेरा क्या स्किल सेट है, वो उससे मैं अवेयर रहूं, तो मैं अवेयर रहती हूँ। तो वैसे ही आपके लिए वो जो ड्रीम है वो क्या मायने रखता है, वो आपको खुद ही पता चलेगा। बट हाँ, बी केयरफुल, राइट? कि मतलब अपने हस्बैंड से जुड़ी हुई कोई चीज है, हो सकता है उनको कोई परेशानी हो सकता नहीं हो, यू नेवर नो। तो कोई चीज है जो खाना पीना नहीं होगा, और वो जो चीजें उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस पर ध्यान रखिए, है ना? ये चीज। थैंक यू मनीषा जी शेयर करने के लिए। बट इसके चलते उस चीज को लेके ही नहीं बैठना है हमेशा, है ना? मतलब ध्यान रखना है, मगर ये कि हाँ, बी केयरफुल व्हाट यू ईट, ठीक है? और वो क्या खाते हैं, क्योंकि वो भी चीज उनको भी अफेक्ट करी ना बाद में ड्रीम में। सो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच मनीषा जी। और थैंक यू आपका मैम। ध्यान कैसा रहा? अच्छा रहा? ध्यान बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। या मास्टर्स, अगर किसी और का भी कोई शेयरिंग है तो प्लीज रेज योर हैंड, एंड और कोई नहीं है तो फिर हम एंड कर सकते हैं सेशन, इफ यू डोंट हैव एनी, लाइक इफ वी डोंट हैव एनी शेयरिंग टुडे। गगन जी को शेयर करना है क्या? ओके, प्लीज रेज योर हैंड गगन जी।
उससे, यस, ओह सॉरी, अनम्यूट तो है ही आप, मैंने आपको म्यूट कर दिया, सॉरी। आत्मंथन, गगन जी, आत्मन, Atmantan, divine लाउडर great. प्लीज, लाउडर। It's loud. यस यस, बिकॉज आपकी आवाज नहीं आती है। I don't know, but can you hear me now? हाँ, आप जब रिकॉर्डिंग सुनिएगा कि आप जब शुरू करते हो तब, और जब मैं बोलती हूँ उसके बाद, दोनों में बहुत चेंज हो जाता है। I think सो if बट I close my video and come close, I think that would be better. Let me बोलो, close. अभी आ रही है, अभी आ रही है, जब आप Oh, शुरू कर रहे थे तब नहीं आ रही थी। oh no, बट okay, because now I put the volume high. दैट्स ओके, हाँ, यस। Um, ध्यान बहुत ही प्यारा था। थैंक यू सो I मच। love I love it. You're such a wonderful master. I'm very happy. तेज बोलिए, फिर कम उठिए। आप बहुत ही अच्छा थैंक यू, ध्यान करवाती हैं. थैंक Really works for me, and I'm sure it works for many. I wanted to share about my dream. यू, श्योर, डेफिनेटली। Don't have dreams. This is the first time I'm like, wow, I had a dream. So I think it was about 2 o'clock a.m., 2 or 3 in the morning, because I wake up early, so that was the time. And yes, in my dream, I saw my higher self. So वाओ, that was ब्यूटीफुल। that. So I woke up. That's in my dream. I woke up and I go to my bathroom and doing my brush, and I heard someone calling my name. And I know it's very early in the morning. It's Amrit Vela. I know everyone's sleeping. Ye kaun hai? I'm talking to myself. And then I go into my cupboard where I change my clothes. I've got 2 cupboards, one this side and this side. I went to this one, no one was there. And the other side, when I went there, here I saw just like myself, but all white. It's like really beautiful myself. And I said, oh, I said, who are you? I asked a question. I said, who are you? And she smiled and she goes, I'm you. And I'm like, but you're all white. And then she goes, yeah, I'm your higher self. That's what she वाओ, said. And I was like, wow, really? And then she goes, you're getting ready for meditation? I said, yeah. And she goes, come and we'll do meditation together. Mhm. So I came into my meditation room, and believe me, I was sitting doing my meditation, and she's just sitting next to me. And then when she decided to go out, I said, Arey, kahan ja rahi ho? I asked, where are you going? She goes, I'm not going. I'm always with you. She goes, this time you heard me. Tumne mujhe suna. वाओ, That's why you managed to see me and feel me, and you वाओ, heard me. And I was like, wow. So yeah, it was like, such a beautiful dream, very yeah. nice, yeah, And very I nice. when I woke up, I was like, oh my God, it's something I must share with my Yes, friends. yes, see, this is such a beautiful dream. Yeah. And for me, I have experienced my own self helping my uh, child self from future. I have traveled from future to my past, and Mm. that is what I have been experiencing my whole life. As if, during my childhood days, I used to feel as if there's someone who is helping me, guiding me. I don't know who. And Mm. one time, um, this is one of my experience where I feel that I'm 80 years old, Mhm. and I know all of this is happening. This is like happening twice with me. This is what I feel, as if I've lived, जैसे हम बोलते हैं ना, पैरेलल आप जी रहे हो, मैं बताती हूँ ना, मल्टी डायमेंशनल हम हैं और हम हर जगह हैं। तो वैसे ही जैसे कि मेरा हायर सेल्फ आके मुझे गाइड कर रहा है, मैं उसको, या मैं खुद अपने पास में जाके अपने चाइल्ड सेल्फ को संभाल रही हूँ, देख रही हूँ, दैट इज व्हाट आई फेल्ट। और ये बहुत ऐसी फीलिंग है ना, जैसे डेजा वू मुझे एक्सपीरियंसेस होते थे, ऐसा लगता था कि आई एम लाइक गोइंग थ्रू these experiences again and again, what is happening with me। तो ये चीज तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, जब मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप किया, दैट टाइम आई रियलाइज आई एम माई ओन गाइड, आई एम माई स्पिरिट गाइड, मैं खुद हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। तो जो आपने आज महसूस किया, जो आप बता रहे हो, इसलिए मैंने ये चीज एक्सपीरियंस बताई कि अगर आप लोग
अपने आप को देखते हो, वंडरफुल वंडरफुल. It's really that you are very much aware, Gaganji. I'm so proud of you and so proud. I mean, I'm so happy, I should say. और I'm वो very मुझे happy ये that. बात है कि मुझे याद भी है, इट्स वेरी क्लियर. हाँ, सी, और इसलिए जब मैं आप लोग को बोलती हूँ इंटेंशन डालो, कई बार मैं भी याद नहीं रख पाती कुछ चीजें, बट कुछ चीजें, ये जो चीजें इतनी प्रोमिनेंट है मेरे लाइफ में कि मुझे ऐसा लगता है कि देयर समवन गाइडिंग मी. डेफिनेटली इट मस्ट बी मी, बट इसके अलावा भी कोई ना कोई और भी है जो गाइड करते हैं. इसलिए हमको बोला जाता है टेम्पल्स में जाओ, ऐसी जगह टेम्पल्स में जाओ जहाँ पे शक्तियां हैं, मतलब एक्चुअल अच्छी शक्तियां. तो आप वहां जाकर बैठे, क्योंकि वहां के जो गाइड्स, गार्डन एंजल्स होते हैं, वो हमें बहुत मदद करते हैं. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प एंड आई गॉट दैट हेल्प. मेरी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी उन्होंने. जस्ट लेटिंग यू गाइज नो. सो ये ऐसी वैसी कोई बात नहीं है कि हम दूसरे वर्कशॉप में सुनते हैं और हमको बताया जाता है, तो ये सही नहीं है. नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीजों के लिए, कि अगर आप अपने आप के साथ सही हो, आप सत्य के साथ चल रहे हो, गलत जो भी हुआ उसको छोड़कर आप सिर्फ इस पे ध्यान रखो कि आगे जो आने वाला समय है उसमें मैं अपने आप को अपने सत्य के साथ आगे चलूंगी या चलूंगा. और देखो उसके बाद आपका जीवन कैसे बदलता है. जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम पूरे शिद्दत से कोई चीज पाते हैं तो पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है. तो वही चीज है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में ये सारी चीजें हो, वो पत्थर तो इच्छा से उछालो यारो वाली बात है, कि एक तबीयत से उछालो. वो जो पत्थर है जो आप पानी के ऊपर फेंकते हो दूर तक पहुंचे, उसको उछालने के लिए जो पुश चाहिए, वो इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए. सो ब्यूटीफुल गगन जी, वेरी ब्यूटीफुल. आपने मुझे कितनी सारी चीजें रिमाइंड करा दी, मतलब वाओ, रियली. जब हम थोड़ा बहुत, कई बार ऐसा होता है कि हाँ अभी हम स्ट्रेट चल रहे हैं, स्टेबल चल रहे हैं, फिर एक एक पुश आता है और हमारी एक होता है ना, हार्ट वेव ऊपर जाती है, वैसा लगा आज. सो थैंक यू सो मच. वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस. Thank you. लव यू या. Love you too. थैंक यू सो मच. एंड यस मास्टर्स, अभी दिवाली आने वाली है. आई नो आप लोग काफी सारी घर के चीजों में बिजी हैं. इस हफ्ते हो सकता है स्वाध्याय ना हो, और हो सकता है हो शनिवार को ना हो के रविवार को हो, बट लेट मी सी हाउ इट गोज. क्योंकि मैं भी समझ रही हूँ कि आप सब लोग अपनी फेस्टिवल मनाने के, इसमें फेस्टिवल मनाइए लेकिन ध्यान रोजाना करिए. कई लोग सुबह की वर्कशॉप्स भी कुछ चल रही हैं तो उसमें भी जुड़े हुए रहते हैं, शाम को समय मिलता है, तो हो सकता है शाम को आप लोग बिजी हो. वी कैन सी एंड डिसाइड कि कब, बट मैं देखती हूँ, मैं खुद भी डिसाइड कर लूँ क्योंकि मेरे लिए भी बहुत जल्दी हो जाएगी. सो लेट्स सी. यस धर्मिष्ठा जी, आत्मवंदन वीडियो ऑन कर ले तो इजी होगा. आत्मा वंदन मैम, बहुत अच्छा ध्यान था. बहुत डीप 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 ट्रांस में चले गई थी मैम मैं. थैंक यू. और मैम मुझे एक शब्द, सेंटेंस सुनाई दिया, सॉल इन इंडिया, इंग्लिश में. क्या चीज? सॉल इन इंडिया. सोल इन इंडिया, ओके. हाँ, लेकिन आगे का शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया. और फिर मैं, मेरा तो इतनी ट्रांस में थे कि मेरा मुंह इतना बड़ा खुल गया था. कोई और मैं वैसे ट्रांस तो में थी. सोल, आप सोल की बात बोल रहे हैं, SOUL की SOL? पता नहीं, ऐसे ही सोल इन इंडिया. तो सॉल है कि सोल है, इसलिए पूछ रही थी मैं आपसे, क्योंकि उसकी मीनिंग अलग मुझे किसी की सोल के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन वो जो नाम जो बोला ना पहला, कि उसकी सोल इंडिया में है, लेकिन वो नाम में प्रॉपर सुन नहीं पाई. बहुत स्लो आवाज थी. कोई बात नहीं. उसकी सोल मेरी सोल इंडिया में नहीं, किसकी सोल थी नहीं सुनाई दिया, और वो भी इंग्लिश में बोला गया. मेरी आत्मा ना मेरी इंडिया में ही रहती है, मुझे ऐसा लगता है. तो मैं जरूर अमेरिका में हूँ, मैं जरूर शिकागो में हूँ, बट मेरी आत्मा जो है ना इंडिया में बसती है. सॉरी मास्टर्स, यहाँ के जो भी मास्टर्स हैं, नो, आई लव एवरीवन, आई बिलोंग टू एवरीवन,
बट मेरी आत्मा मालूम नहीं क्यों इंडिया भाग जाती क्यों है। मैम? मैम हाँ, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगा कि मुझे आपके हमेशा लिए बोला गया? मुझे पतरी सर के लिए लगा, पतरी सर के लिए लगा। राइट राइट सर मैम, लेकिन है ना, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती थी क्योंकि मुझे वो आवाज इतनी स्लो सुनाई दी ना, और जी सुनाई दी, लेकिन मैं बोली नहीं 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 देखो नहीं। सामने ही बैठे हैं, सब सुनते, मैं खा रही पी रही होती हूँ तो बोलते क्या खा रही हो, आज मुझे बोलते क्या खा रही हो, मैंने कहा सर कुछ भी बनाया आप भी खा लो। लेकिन है ना, मैं कंफर्म नहीं थी, आवाज स्लो थी ना, तो मुझे, हाँ, मैं बोली कि मुझे सबसे मुझे पहले ऐसा थोड़ी। आपने बोला, आपने जैसे ही बोला मुझे पतरी सर का ही ध्यान आया कि पतरी सर के लिए बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, फिर वही हाँ, है कि सही। उनकी आत्मा अभी लेकिन भी मैं इंडिया कंफर्म में नहीं है। थी आवाज के लिए। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी चेतना के साथ जुड़कर वो कार्य कर रहे हैं, जैसा कहा जाता है ना, जैसे वो अभी तक उन्होंने ये बात कही थी कि मैं 2095 तक मैं रहूंगा। तो वो हम्म। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि मैं शारीरिक रूप में रहूंगा कि चेतना के रूप में रहूंगा। जितना रुपए, हाँ ये। हाँ, तो हम लोग सर को बोलते हैं ना कि बहुत चालाक हो सर आप, ऐसे करके बात करती हो। बट यही बात है कि अभी भी पत्री सर जो है वो हमें हमारी अपनी चेतना के साथ, आप सोच भी नहीं सकते कितने स्पीड में काम चल रहा है। जो कार्य पहले इतने स्पीड में नहीं हुए ना, अब कार्य स्पीड से हो रहे हैं। तो बिकॉज और मुझे भी ऐसे आइडियाज आ रहे हैं जो मुझे करने हैं, तो वो आगे चल के वो करने हैं कार्य, अभी मैं बताऊंगी नहीं। लेकिन ये है कि जो कार्य मुझे करने हैं वो मैं कर लूं ना तब। मगर ये है कि वो जो कार्य है वो आइडियाज कैसे आते हैं, ऐसे ही तो आ रहे हैं ना, क्योंकि सर हमारे साथ काम कर रहे हैं, पत्री सर की चेतना हमारे साथ काम कर रही है। सो यस, उनकी आत्मा अभी भी इंडिया में ही है। यस। Yes. और मैम, सर, आपके द्वारा एक मैसेज था, सर ने आपके द्वारा बुलाया था, तो मैंने सोचा था कि ये मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन सच में वो मेरे लिए ही था। क्या था, शेयर करें? मैम शेयर नहीं कर सकती मैं। अरे दैट्स ओके, ऐसा, कोई बात नहीं, कोई जज नहीं यानी करना है आपको। नहीं, यानी पर्सनल है, यानी क्यों, हम्म, यानी तुम्हारे आपके मुंह से जो बुलवाया गया था, तो मुझे लगा किसी ने अपने ग्रुप में ऐसा बोला कि हाँ मैम मेरा भी ये है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरे लिए है। लेकिन वो सिचुएशन में से मैं अब गुजर रही हूँ अभी, कि मेडिटेशन के लिए मैं वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ मैम। हम्म, होता तो है, कभी कभी होता है। वो चीजें मुझे अभी जब नहीं निकाल पाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम ने बोला था कि उस टाइम कि घरेलू जिंदगी भी जीना है, घरेलू चीज को लेके हाँ, भी समझ गई। चलना है। तो ये यस, सिचुएशन मैंने नहीं सोची थी कि मेरे साथ होगी, लेकिन सबके हो साथ रही है, होती तो है, मुझ सबके नहीं साथ होती है। तो इतनी ट्रबल आती है कि सोचना टेस्टिंग, मुश्किल पड़ जाता यही तो है। है टेस्टिंग, यही तो है मास्टर्स की टेस्टिंग। इसी तरह से भी, और दूसरी तरह से भी रास्ते में ऐसा करेंगे कि ठीक है, तुम किस मिट्टी की बनी हो या किस मिट्टी के बने हो, कितने स्ट्रांग हो, अपने तटस्थ हो कि नहीं हो, ध्यान करना है, लगे रहना है। मेरे को भी बहुत सारी तकलीफें आती, लेकिन मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, अपना जो सोशल कम्युनिटी है, अपनी सोशल गैदरिंग है, अपने खुद की लाइफ है, अपने खुद की दिनचर्या में हम कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर जिस दिन यस, हम ठान लेंगे ना, आपको ठानना है सबको, आपको केवल आपको नहीं, मुझे, बाकी सबको जो सुन रहे हैं या जो ये वीडियो जाएगा जो लोग सुनेंगे, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस, मुश्किलें नहीं, मतलब चैलेंजेस ही चैलेंजेस आ है। सकते हैं। यस मैम। ये चैलेंज है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो चैलेंज, कि तुम किस मिट्टी के बने हो, क्या तुम में वो स्टील बॉडी या स्टील विल पावर है कि तुम इस चीज को आगे लेके उसको, उस चैलेंज को पार कर सकते हो। जैसे कि जब हम वो करते हैं ना, बाधा रेस आती है, बाधा रेस बोलते हैं राइट हिंदी में, ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, वो याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ऑब्स्टिकल, ऑप्टिकल्स, हाँ ऑब्स्टिकल ऑप्टिकल, कोर्स होता है उसको, ऑब्स्टिकल रेस हाँ। बोलते हैं। तो वो जो ऑब्स्टिकल रेस है उसको आप पार कर सकते हो चुटकियों में, सिर्फ यहाँ से सोचना है, यहाँ से, और ध्यान करते रहो। क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, जब हम ध्यान करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं जब मुश्किलों की बात नहीं, जब मुझे लगता है कि कोई चीज डिफिकल्ट हो रही है या कैसे करें, क्या रास्ता, तो आप ध्यान अगर आप डेली कर रहे हो ना,
वो सब चीजें आपको ध्यान में क्या दिन में भी आपको आ जाएंगी, काम करते करते आ जाएंगी। हाँ, हर्डल्स रेस, थैंक यू राजेश जी। वही चीज है कि आपको ध्यान में ध्यान में हो या आपकी पूरी दिनचर्या में जब आप काम कर रहे हो कोई भी चीज, तो वो चीजें आपको जो कि आपने वो सोच के बैठे थे, अब आपको दिन भर ना मेरे को उसके आंसर्स मिलते हैं। ये मेरे साथ होता है, आप लोग के साथ कैसा होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अवेयर रहती हूँ कि मैं दिन भर मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे मैं बोल रही थी, एक पत्ता भी बिना मतलब से नहीं हिलता यूनिवर्स में, हाँ हाँ, एक यस पत्ता बात भी बोल नहीं रही, मिलता। नहीं हिलता। तो वही चीज है कि आपके चारों तरफ आपकी सृष्टि आपको क्या बता रही है, वो ध्यान में रखो, देखो, आंखें खोल के देखो। हर चीज को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको खींचती हैं अपनी तरफ, वो क्या बता रही हैं उस पर ध्यान रखो। कई बार हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे थे, कोई वर्ड हमको स्टक हो जाता है, कोई सेंटेंस स्टक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए उसका गाइडेंस है, वो हमें गाइडेंस मिल रहा है। कई बातें, हम कहीं से जा रहे हैं, मार्केट से जा रहे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है और हमने वो सुन ली, क्यों सुन ली, हमें क्यों उसी समय क्यों सुनाई पड़ी हमें, वो आपके लिए गाइडेंस है। कुछ ऐसी बातें कि जहां आपका ध्यान जाना चाहिए, जहां नहीं जा रहा है, सिंक्रोनाइज्ड नंबर्स दिख सकते हैं। आप अपनी डेली दिनचर्या में क्या क्या चीजें महसूस कर रहे हो, वो चीज, कोई चीज आपके सामने से गुजर गई, आपके हाथ 7 या 7, मैं भी 7 7, मुझे तो हर जगह 7 7 दिखता है, 777, बट उसके अलावा भी और भी चीजें हैं, कहीं और मुझे नंबर। वर्ड्स, मैम वर्ड्स सुनाई दे रहे थे, हाँ, लेकिन वो वर्ड्स मैंने है ना लिखा नहीं, तो वो इतना बड़ा वर्ड्स था कि मुझे वो उच्चारण में भी तकलीफ थी वो वर्ड्स के लिए, क्योंकि वो बोल के बताया गया और मैं बोली लिखती हूँ और वो भूल गई कि उसका टाइप करके देखती थी कि क्या मीनिंग है, वो लिखा नहीं तो मैं भूल ही गई, दिमाग अगर में आपने से वर्ड निकल ही देखे हैं गया। तो मुझे वर्ड बता दीजिए, तो मैं आपको उसको बता सकती हूँ। ये असेंशंस जो हो रहा है ना, उसके रिलेटेड ही शब्द था, सी पे से था। अभी मुझे वो कितनी कोशिश कर रही हूँ ना तो भी वो याद नहीं आ रहा। मैं बोलो, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस भी नहीं था, वो ओके, अलग ही वर्ड्स था। अवेकनिंग, लेकिन अभी अवेकनिंग, ये सी अवेकनिंग, पे से ही था मैम, सी मतलब लेकिन सी सी से सी शुरू होता है, सी से शुरू होता है। सी से शुरू होता था, ओके, यानी शब्द 12 सेंटेंस जैसा था कुछ, लेकिन वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं सोची थी कि लिख लेती हूँ और मैंने लिखा नहीं तो ये गया मेरा। और मैम मुझे है ना, चैलेंजेस, चैलेंजेस, मुझे लगता है चैलेंजेस ही होंगे, क्योंकि ना मैं जब अभी मैं गाइड से पूछ रही थी कि मेरे लिए आज क्या गाइडेंस है, तो बोलते हैं पता नहीं, ऐसा लगा कि मुझे ऐसे मन में आया कि स्पिरिचुअल चैलेंजेस पे सोचो, ये अच्छा बताया। अभी हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, हर्डल्स की बात कर रहे हैं, तो वो चैलेंजेस से रिलेटेड होगा आपका, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो जब मैं और काउंट कर रही हूँ 12 लेटर ही आ रहे हैं, उसको मैंने काउंट किया अभी। अच्छा, और मैम क्या बोल रही थी और आप भूल गई, चलो जान दो, भूल गई। वर्ड्स थे, और मैम चैलेंजेस चल रहे थे, ठीक है था। मुझे है ना, मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे नेचर आजकल बहुत दिखाई दे रहा है मैम। आप प्रकृति से जुड़े हैं, मदर अर्थ से जुड़े हैं, तो आपको वो तो दिखना ही है ना। वो दिखाई दे रहा है अभी सुबह की मेडिटेशन में। हम्म, और अभी 2 दिन से तो मैं इतनी टाइट में चल रही हूँ कि मेडिटेशन में जितना ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं 1:30 बजे के बाद बैठी हूँ मैम कल मेडिटेशन करने, रात को। रात को। गुड, वंडरफुल, तो दैट इज फिर मैंने वंडरफुल। आपका लगा के बैठी थी और फिर ट्रांसफर से सो गई, वाह, ब्यूटीफुल। क्योंकि सुनने नहीं मिला था ना मुझे। तो मैं बोली हम्म, मुझे करना तो है ही, हम्म, भले आखा दिन मेरा टाइट शेड्यूल गया, लेकिन मैं रात को करूंगी। वेरी वेरी नाइस। वैसे ही सही, सेम हमारे तो साथ भी हो रहा है। रात को तो सो गए, डेली 2 3 दिन से देख रही हूँ कि मुझे रात को मतलब 3 4 बजे के बाद मेरे को उठना ही पड़ता है, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे, फिर मेरी नींद लगती है 8 7 बजे, 6 बजे नींद लग जाती फिर आज में भागते दौड़ते सारे काम हो रहे थे, बट एनी हाउ, बट थैंक यू धर्मिष्ठा जी, आपने बताया सभी लोगों को थैंक यू चैलेंजेस मैम। हो रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम ध्यान छोड़े। ध्यान अपना पूरा करो, और देखो ध्यान के बाद आपको जो उसकी ध्यान से हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान में जो हमारी चेतना हमें बहुत कुछ बताती है, हमारा हायर सेल्फ बताता है हमें, हमारे गाइड्स बताते हैं। मैं फिर भी सोचूंगी, लेकिन आप आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको आप हम्म चैलेंज के रूप में ही लो। वो चैलेंज है जो आपको बता रहे हैं कि
आप इससे छोटे थोड़े ना हो, चैलेंज से बड़े हो, और जब आप ध्यान कर रहे हो तो अपने आप चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू, so love you धर्मिष्ठा जी, Love you, ma'am. तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच हम सबको सुनने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और इसी तरह हम सब आगे जुड़ते रहेंगे। थोड़ी देर का ध्यान तो हर दिन बनता ही बनता है, इसलिए हम कर रहे हैं। जैसा भी होगा, जो भी चेंज आएगा, हम जरूर आप सबको सूचित करेंगे। और अगर हो सके तो आप लोग स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन और स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन सब्सक्राइब करें, और ध्यान जगत की मैगजीन सब्सक्राइब करें। तो ये, और पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो आप सब उसको देखकर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हम सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, समृद्ध हर तरीके से रहे, हर अच्छे सकारात्मक और चमत्कारिक तरीके से रहे। So thank you masters, thank you so much, love you all, have a wonderful evening, night, enjoy your day, and don't worry about challenges.